नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका इतिहास का पोर्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है या छीट-फूट तैयारी हुआ है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस सीरीज को मैं जारी रखूंगा और भी कई वीडियो आएंगे इतिहास से संबंधित। फिलहाल इस वीडियो में मैंने 25 प्रश्नों को शामिल किया है और वे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन्हीं को मैंने शामिल किया है। आप इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा। मैं इन 25 प्रश्नों को एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से कई प्रश्न और भी उभर करके सामने आएंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से बीपीएससी को टारगेट किए हुए हैं तो इन 25 प्रश्नों को याद जरूर कर डालिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना किस देश में हुई है? इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स नेपाल में। ध्यान रखिएगा, यह बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। इसके अलावा त्रिपिटक भी आपको देखने को मिलता होगा। त्रिपिटक जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक आता है, वो भी बौद्ध ग्रंथ है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं और अभिलेखों तथा दूसरे दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं, जिसको पेलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। पुरालिपि शास्त्र किसको कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन यानी अभिलेखों और दूसरे दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों का अध्ययन, वह तिथि का अध्ययन है, ध्यान रखिएगा। और यह सिर्फ अभिलेख अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाएगा और साथ में उसको तिथियों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वह पुरालिपि शास्त्र कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है। संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख कौन सा माना जाता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स। रुद्रदामन शक वंश के राजा थे और उन्हीं का जूनागढ़ अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। और वो संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। विश्व में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स कोल्डिहवा, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पड़ता है। लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं चावल उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की बात की जा रही है यह, तो काफ़ी पुराना वहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? तो इसका आंसर होगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके अलावा भी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। कहीं पर 2100 से लेकर के आपको 1750 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो यह जो है सर्वमान्य तिथि है रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, ध्यान रखिएगा। 2350 से 1750 याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में किया गया है। और किसने गायत्री मंत्र की रचना की है? तो विश्वामित्र द्वारा रचित है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया है और तीसरे मंडल में है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है। 16 महाजनपदों की जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से, ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र से। और यदि बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछ दिया जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है तो अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा। उसका आंसर होगा फ्रेंड्स अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध, ध्यान रखिएगा, प्रथम युद्ध। और द्वितीय युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने उसे मार दिया था, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का एक राजा है, ध्यान रखिएगा। इसी के शासनकाल में मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, वह भारत की यात्रा पर आया हुआ था। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम वंश का संस्थापक था, आप सभी को पता होगा। तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के शासन पर किस वंश का आधिपत्य होने से तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई? तो खिलजी वंश का। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि खिलजी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बख्तियार खिलजी का नाम आप लोग सुने होइएगा, तो उसी वंश का रहने वाला था। ये अफगान थे, जितने भी खिलजी वंश हैं फ्रेंड्स, ये लोग अफगान के थे। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश जो भी हैं ये अफगान शासक हैं। तो दिल्ली के शासन पर किस वंश का आधिपत्य होने से तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई? तो खिलजी वंश का। और खिलजी वंश कहाँ के रहने वाले थे? तो अफगान के, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है, अकबर से पहले किस शासक के सिक्के विनिमय के रूप में प्रयोग में लाया जाता था? यानी लेन देन के रूप में। अकबर से पहले किस शासक के सिक्के लेन देन के रूप में प्रयोग में लाया जाता था? तो बहलोद लोदी के सिक्के। बहलोद लोदी के द्वारा सिक्के ढलवाए गए थे, और वही सिक्के जो था फ्रेंड्स, अकबर के पहले वही प्रचलन में था, याद रखिएगा। लेकिन जब अकबर शासक बना उसके बाद उसने खुद अपने सिक्के ढलवाए और प्रचलन में जारी किए थे, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने कुल कितने मुसलमानों का शासन देखा था? तो कुल 9 मुसलमानों का शासन देखा था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो ने कुल कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो 9 सुल्तानों का शासन देखा था। खराज कर किन पर लगाया गया था? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का टैक्स था खराज। गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है उन पर लगने वाला भूमि कर जो था उसी को खराज कहा जाता था, और गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगाया जाता था खराज, यह टैक्स था। 19 नंबर प्रश्न है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो हरिहर प्रथम। ध्यान रखिएगा, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी किसके शासनकाल में दी गई? तो फर्रुख सियर के शासनकाल में दी गई। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। फर्रुख सियर के शासनकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी की सजा दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया, याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। 21 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा किसकी सहायता से भारत में केरल के तट पर आया था? तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के आपको पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह था जिसका नाम है कालीकट, वहीं पर उतरा था, और वहाँ का एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरीन, उसी ने उसका स्वागत किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। अंग्रेजों ने भी पहला कारखाना अपना मसूलीपट्टनम में खोला था 1611 ईस्वी में। लेकिन यह अंग्रेजों के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, डचों के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ से पूर्व के साथ व्यापार करने के कितने दिनों की अनुमति मिली थी शुरू में? तो 15 वर्षों की शुरू में अनुमति मिली थी। बाद में उनको उनके व्यापार करने के मन में वहाँ की जो महारानी थी, यानी वहाँ का जो क्राउन था, वह इनकी अवधि को बढ़ाते चली गई। 15 वर्ष के बाद आप सभी को पता होगा, बाद में अनेकों प्रकार के एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो उसके तरह धीरे धीरे बढ़ाते चला गया वहाँ का जो क्राउन था इसकी अवधि को। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, किस पेशवा ने फर्रुख सियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की? तो बालाजी विश्वनाथ। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बालाजी विश्वनाथ के बारे में। 25 नंबर व अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना सन 1717 में किसने की? तो मुर्शिद कुली खान ने। याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने। फ्रेंड्स, इस सीरीज को मैं जारी रखूंगा, इतिहास के और भी प्रश्न आएंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी को मैंने शामिल किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।